नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंडीशन में। आज हम पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राज्य कार्यपालिका को पढ़ेंगे। यदि बात की जाए कि राज्य कार्यपालिका में कौन कौन होता है या ये किससे मिलकर बनती है, तो राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद कौन सी? मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, ये लोग शामिल होते हैं या इनसे या यूं कहते हैं कि इनसे मिलकर राज्य कार्यपालिका बनती है। तो बात की जाए राज्यपाल, पहला हमारा जो बड़ा टॉपिक है राज्यपाल, तो हम पहले राज्यपाल पर बात करेंगे कि राज्यपाल कौन है, इनका पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इनके पद की बात है, इनका कार्यकाल क्या है। तो इस प्रकार की ये भी राज्यपाल से करने वाले प्रश्न है, उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की जो पद की बात है, राज्यपाल की जो पद की बात है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, राज्यपाल का जो पद है या इस पद की बात है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में की गई है। अच्छा, यदि बात की जाए मूल संविधान की, जो भारत का मूल संविधान है, उसमें क्या था कि प्रत्येक राज्य का एक अलग राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक अलग राज्यपाल होगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि सातवां संविधान संशोधन जब हुआ, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में यह व्यवस्था कर दी गई या यह कह दिया गया कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकेगा। पहले क्या था? इससे पहले था कि प्रत्येक राज्य का एक अलग राज्यपाल होगा। सातवें संविधान संशोधन 1956 में यह व्यवस्था कर दी गई कि एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। चलिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे याद रखिए कि कब किया गया? सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956। बात हमने पद की थी, तो राज्यपाल की जो पद की बात है वो 152 में की गई है। यदि बात करें इसकी नियुक्ति की, तो इसकी नियुक्ति की बात अनुच्छेद 156 में की गई है। इसकी नियुक्ति की बात अनुच्छेद 156 में की गई है। इसकी नियुक्ति की बात अनुच्छेद 156 में की गई है। अब बात आती है कि इसकी नियुक्ति करता कौन है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी की, जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद होगी, यानी प्रधानमंत्री जी की अगुवाई वाली जो मंत्रिपरिषद होगी, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति जी द्वारा, यानी प्रधानमंत्री जी की अगुवाई वाली जो मंत्रिपरिषद है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। बात इनके कार्यकाल की करें, तो इनके कार्यकाल की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में की गई है। राज्यपाल का वैसे तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, ये राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब राष्ट्रपति जी आश्वस्त हो जाए कि ये कार्य करने में सक्षम नहीं है तो इन्हें इनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। फिर भी यदि ऑप्शन में प्रसाद पर्यंत नहीं है तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का हो सकता है, यानी इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन यदि ऑप्शन में प्रसाद पर्यंत है तो वह सही होगा। यदि प्रसाद पर्यंत ऑप्शन में नहीं है तो आप 5 वर्ष के लिए टिक कर सकते हैं, यानी राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये राष्ट्रपति जी के पद प्रसाद पर्यंत होते हैं, वो आश्वस्त हो जाएंगे तो इन्हें 6 महीने में भी पद से मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे टिक करेंगे। यदि 5 वर्ष उसमें दिया है और प्रसाद पर्यंत नहीं है तो आप 5 वर्ष लगाएंगे, यदि उसमें 5 वर्ष नहीं दिया है और प्रसाद पर्यंत है तो आप प्रसाद पर्यंत लगाएंगे। अब इनकी शपथ की बात की जाए तो राज्यपाल की जो शपथ है इसकी बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में की गई है। तो राज्यपाल की जो शपथ है वो उसी राज्य के जो उसी राज्य के यानी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, यानी मुख्य न्याय जो
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा इन्हें शपथ दिलवाई जाएगी। यानी राज्यपाल को शपथ दिलवाने का कार्य कौन करेगा? उसी राज्य के जो चीफ जस्टिस होंगे उच्च न्यायालय के, वो इन्हें शपथ दिलवाने का कार्य करेंगे। क्षमादान शक्ति, जैसे राष्ट्रपति जी के लिए क्षमादान शक्ति है, वैसे ही राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है। लेकिन अंतर यह है कि जो राज्यपाल है वो मृत्युदंड यानी फांसी, मृत्युदंड यानी फांसी या कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल का तात्पर्य है कि सेना के कोर्ट द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। यानी राज्यपाल फांसी या कोर्ट मार्शल को माफ नहीं कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति जी इन दोनों को भी माफ कर सकते हैं। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति जी की जो क्षमादान शक्ति है उसमें क्या अंतर है कि राज्यपाल जो होंगे वो फांसी की सजा और कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति जी ऐसा कर सकते हैं। तो जब प्रश्न उठता है कि राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो 161 में। यदि बात की जाए इनके अध्यादेश की, क्योंकि राष्ट्रपति जी भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। यदि बात राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की करें तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन विषयों पर विधानमंडल या यूं कह दें राज्य विधायिका कानून बना सकती है। यानी राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन विषयों पर राज्य विधायिका या विधानमंडल कानून बना सकती है। और ये अध्यादेश तब जारी करेंगे जब विधानमंडल अपने सत्र में नहीं होगी। माना राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया, उसके कुछ समय बाद सत्र चालू हो जाएंगे, तब इनके अध्यादेश को पटल पर रखा जाएगा, यानी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि वो पास हो जाते हैं तब तो कानून बन जाएंगे, अन्यथा 6 सप्ताह बाद स्वतः ही समाप्त मान लिए जाएंगे। यानी इनके द्वारा जारी किया गया आदेश यदि विधानमंडल से पास हो जाता है तब तो वह कानून बन जाएगा, अन्यथा 6 सप्ताह बाद जब भी विधानमंडल के सत्र चालू होंगे उसके 6 सप्ताह बाद इसे स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा। यदि हम बात करें इनकी योग्यता की, जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल पद के लिए क्या योग्यता है, यानी कोई व्यक्ति राज्यपाल पद के लिए कब योग्य हो सकता है। यदि इनकी योग्यता की बात करें तो पहली बात यह है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कितने वर्ष की? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी जो योग्यता है कि वह संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, यानी संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो और विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। वह लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से तात्पर्य है कि वह किसी प्रकार की सरकारी नौकरी या अन्य चीजों में ना हो। वह व्यक्ति योग्य होगा राज्यपाल के पद के लिए। यदि बात हम इनकी शपथ की करें तो हम कर ही चुके हैं। अब बात आती है कि इनके कार्य क्या होते हैं, वह हम देखेंगे अगली वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।